देख भाई, एग्जाम की तैयारी कैसे भी करनी हो लेकिन आपको इंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। हाँ, अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इंट्रेंस एग्जाम जितना ज़्यादा दोगे उतना बेनिफिट होगा। देखो, तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या बीसीसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सीयूईटी का फॉर्म जरूर फिलअप करना और एग्जाम जरूर देना। तो चलो बात कर लेते हैं सीयूईटी होता क्या है, इसके थ्रू क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज रिस्ट्रिक्शन क्या है, इससे कौन कौन सा कोर्स मिल सकते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे मैथ ग्रुप के भी स्टूडेंट जा सकते हैं, बायो ग्रुप के स्टूडेंट जा सकते हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप के जा सकते हैं, बात करें तो आर्ट्स कॉमर्स वाले सब जा सकते हैं। तो यह फॉर्म सबके लिए बेहतर है, अपॉर्चुनिटी देता है और इससे बेस्ट से बेस्ट आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो सीयूईटी यूजी कोर्स के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, इसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ग्रुप के स्टूडेंट जा सकते हैं। बात कर ले एलिजिबिलिटी का, तो 12th पास आउट होना चाहिए या एपेयर होना चाहिए। हाँ, पास आउट या एपेयर होना चाहिए। एपेयर का मतलब है कि आप 25 में अगर 12th का एग्जाम दे रहे हो फिर भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हो, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। नेक्स्ट बात कर ले सब्जेक्ट कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे देखो कम्बिनेशन बता दे सब्जेक्ट का, तो तुम्हारा कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अपने से बना सकते हो, इतना सब्जेक्ट दिया गया है। तो भाई तुम वैसे ही सब्जेक्ट को चॉइस करो जिससे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, कॉम्बिनेशन बताए थे, एक लैंग्वेज पेपर लेना है। हाँ, एक लैंग्वेज पेपर, जैसे 12th में तुम्हारा लैंग्वेज पेपर हिंदी होगा तो हिंदी ले लेना है, इंग्लिश होगा तो हिंदी इंग्लिश ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट लेना है। डोमेन सब्जेक्ट होता क्या है, 12th में अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस का 3 सब्जेक्ट ले लेना जो 12th में है। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आर्ट्स का 3 सब्जेक्ट ले लेना। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो कॉमर्स का 3 सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात करें एक जनरल टेस्ट, यानी कि जीके ले सकते हो, स्टैटिक्स ले सकते हो, जो भी है एक जनरल टेस्ट लेना ही पड़ेगा। यानी कि आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भाग ले सकते हो, वरना कहीं कहीं तुम भाग नहीं ले पाओगे। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 3 डोमेन होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक जीके होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जनरल टेस्ट होना चाहिए। अब जीके ही नहीं, दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन जनरल टेस्ट का होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका सिलेबस ओल्ड एनसीईआरटी है। हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी है, पुराने वाले एनसीईआरटी से चलेगा। न्यू वाले एनसीईआरटी में बहुत सारे सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, तो ऐसे नहीं करना है, आपको पुराने एनसीईआरटी से चलना है। बात करें सिलेबस, आप कहाँ से देख सकते हो, तो exam.in, हाँ, exam.nta.ac.in पे आप सर्च करके इसका सिलेबस जान सकते हो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर ले एग्जाम पैटर्न, तो एमसीक्यूज होने वाला है। हाँ, एग्जाम पैटर्न एमसीक्यूज होने वाला है। बात कर ले एग्जाम ड्यूरेशन, तो 40 क्वेश्चन को 50 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। पर क्वेश्चन अप्रोक्स आपको 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्पीड को भी देखना है और एक्यूरेटी को भी देखना है, यानी कि आपका सही भी होना चाहिए और स्पीड मेंटेन होना चाहिए, तब जाके एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। जितना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना तुमको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो बीसीसी तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं क्लियर होगा, बिल्कुल इनका रिजल्ट आएगा। तो अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी कराया जा रहा है उससे भी बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। चलो बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन का, हो गया एग्जाम मोड का। तो ऑफलाइन में एग्जाम होता है, ऑनलाइन उसका कॉपी चेक होता है। यानी कि जो मार्क शीट आप फिल करेंगे, हाँ फिल करेंगे, बोर्ड में जैसे फिल करते हो वैसे ही फिल करना होता है। वैसे फिल कर दिए तो जो मार्क शीट है उसको कंप्यूटर बेस्ड मॉनिटर के द्वारा आपको चेक किया जाता है, यानी कि मॉनिटराइज चेक होती है, ऑनलाइन चेक होती है। चलो नेक्स्ट बात कर ले कंपटीशन लेवल का। तो 22 में 9 लाख बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया, वहीं 23 में बात करें तो 16 लाख बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया, और 24 में बात करें तो 14 लाख बच्चे ने। यानी कि बीच में क्या हुआ कि बढ़ा था और फिर घटा फिर बढ़ेगा, यानी कि 25 में 17 से 18 लाख बच्चे फॉर्म जरूर फिलअप करेंगे, ठीक है। अब बात कर ले यूनिवर्सिटी का, तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी आते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ जाते हैं। बहुत कोई का कमेंट आते रहता है कि भैया प्राइवेट से कहाँ से क्या करें। तो प्राइवेट से यहाँ पे आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिलेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीडेड यूनिवर्सिटी भी होते हैं, डिमांडेड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं, वो भी आ जाते हैं।
साथ में आईसीआर से पढ़ना चाहते थे आप तो यहीं पे आपका आईसीआर का भी हो जाता है। हाँ, आईसीआर भी कॉलेज इसी के अंडर में आ जाता है। बीएचयू भी इसी के अंडर में आता है, यानी कि बीएचयू भी इसी के अंडर में आता है। डीयू भी इसी के अंडर में आता है, यानी कि टॉप यूनिवर्सिटी जितने भी है ना इंडिया का, सभी इसी के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें एक एग्जाम से आपका रामबाण कहा जाए कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं। उसके बाद में बात किया जाए इंपॉर्टेंट डेट का, तो आपका मिड फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिलअप होगा। और बात करें तो साथ में यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। अगर आपको विश्वास है कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लूंगा, तो आप यूनिवर्सिटी फॉर्म भी फिलअप कर देना साथ में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फी का। तो देखो जनरल कैटेगरी का 1000 लगता है और पर सब्जेक्ट 400 लगता है, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको लेने के लिए 1000 लगेगा। इसके अलावा आप 2 सब्जेक्ट अगर ज़्यादा लेते हो तो 4 दूना 800 रुपया प्लस कर दो, तो 1000 में 800 1800 में आपका हो जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेते हो तो फिर 400 रुपया ऐड करना होगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट का आपका पैसा लग रहा है। हाँ, जैसे में एक जनरल टेस्ट हो गया, उसके बाद में एक डोमेन हो गया और एक आपका लैंग्वेज हो गया, इन सभी का लग रहा है 1000 रुपया। और पर सब्जेक्ट जितना बढ़ाइएगा उसमें आपका लगेगा कितना, 400 रुपया ऐड होते जाएगा। ठीक है, और बात कर ले तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। हाँ, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ये बात के दिमाग में रखना, उसी हिसाब से आप चॉइस करना है। ठीक है, बात कर ले वहीं ईबीसी और बीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए 900 रुपया प्लस में 400 रुपया बढ़ते जाता है। ठीक है, और बात कर ले आपका पीडब्ल्यूडी के लिए तो 800 रुपया है, प्लस में 400 बढ़ते जाता है। और बात कर ले आपको एससी एसटी के लिए तो 500 है, प्लस में बढ़ते जाता है। वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सीयूईटी से रिलेटेड भी वीडियो इस चैनल पे आते रहेगा। और बीसीसी का बहुत ही अच्छा चैनल है, और आशा करता हूँ कि मैं सीयूईटी के अंदर भी बहुत अच्छे करूँ और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो ला के बच्चे को हेल्प करूँ। तो आप लोग का जितना सपोर्ट रहेगा उतना वीडियो आएगा। थैंक यू।